री मॉन्स्टर एपिसोड नंबर 12। एपिसोड की शुरुआत 121वें दिन से होती है। गॉब्रू, प्रिंसेस और बाकी लोग रॉयल कैपिटल पहुंच चुके होते हैं। हमें बताया जाता है कि गॉब्रू और गोबीगिची के बीच लड़ाई शाम होने तक चलती रहती है, पर कोई भी जीतता नहीं है। इसके बाद गोबीगिची और अर्थी दोनों अपने रास्ते निकल जाते हैं। गॉब्रू और बाकी सभी लोग भी रॉयल कैपिटल के लिए रवाना हो जाते हैं। इस तरह 2 दिन सफर करने के बाद गॉब्रू रॉयल कैपिटल पहुंच जाता है। गॉब्रू देखता है कि रॉयल कैपिटल में प्रॉपर रोडें बनी हुई हैं, अच्छे घर है और पानी की भी पूरी सप्लाई है। इसके बाद प्रिंसेस सभी लोगों को रॉयल कैसल लेकर जाती है। हमें पता चलता है कि रॉयल फैमिली के हर एक मेंबर के लिए अलग अलग कैसल बना हुआ है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। प्रिंसेस गॉब्रू से कहती है कि तुम मुझे सेफली यहाँ तक लाए हो, इसके लिए तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड दिया जाएगा। तब तक तुम लोग मेरे कैसल में आराम कर सकते हो। आगे सभी लोग महल में पेट भरकर खाना खाते हैं और उसके बाद सोने चले जाते हैं। रात को सोते समय लड़कियों को नींद नहीं आती, क्योंकि उनके लिए कैसल में एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है। 122वें दिन प्रिंसेस रिवॉर्ड के तौर पर गॉब्रू को खुद से साइन किया हुआ एक बिल देती है, जिसका यूज करके गॉब्रू कभी भी रॉयल कैपिटल में घुस सकता है और कोई भी उसे चेक भी नहीं करेगा। ये देखकर गॉब्रू प्रिंसेस को डराते हुए कहता है, क्या तुम 100% श्योर हो? अगर मैंने इसका गलत यूज किया तो क्या होगा? प्रिंसेस गॉब्रू से कहती है, पूरी जर्नी के दौरान मैं तुम्हें अच्छे से जान चुकी हूँ। तुम फालतू की लड़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो। तुम रिस्क और रिवॉर्ड को बड़ी ही केयरफुली चूज करते हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम रॉयल किंगडम के अगेंस्ट जा सकते हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत एंजॉय किया है, इसीलिए मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। वैसे भी अगर मुझे फ्यूचर में कभी कोई एडवेंचर करना हुआ तो तुम आसानी से रॉयल कैपिटल में आ सकते हो। ये सुनकर गॉब्रू रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले सीन में सभी लोग वापस जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। प्रिंसेस का गार्ड गॉब्रू को शुक्रिया कहता है। गॉब्रू भी उसे अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखने के लिए कहता है। इसके बाद सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हमें पता चलता है कि गॉब्रू ने पूरे रॉयल कैपिटल में अपने क्लोन्स छोड़ दिए होते हैं, जिससे वो रॉयल कैपिटल पर नजर रख सके। आगे सभी को रॉयल कैपिटल से निकले हुए 2 दिन हो चुके होते हैं और उनकी जर्नी स्मूथ चल रही होती है। गॉब्रू देखता है कि धामी अभी भी टेंशन में है कि केवल वही लेवल अप नहीं कर पा रही है। यहाँ तक कि गोबीगिची भी अब पहले से पावरफुल हो गया है। गॉब्रू धामी से उसका लेवल पूछता है, तब हमें धामी का लेवल 89 बताया जाता है। गॉब्रू धामी से कहता है कि मैंने पहले ही कहा था, मैं कभी भी अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ूंगा। जब तक वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, मैं तब तक लेवल अप कराने के लिए उनकी पूरी हेल्प करूंगा, चाहे इसके लिए कई दिन लगे या कई घंटे। इसके बाद गॉब्रू अपनी जर्नी को बीच में रोककर धामी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग अरेंज करता है। गॉब्रू अपनी पावर का यूज करके कुछ जायंट्स को सम्मन करता है और धामी को उनसे लड़ने के लिए कहता है। धामी पूरी पावर के साथ उनसे लड़ने लगती है। शाम होते होते धामी सभी जायंट्स को हरा देती है, पर वो इतनी ज्यादा थक जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। गॉब्रू धामी को उठाकर अपने कैंप पर वापस आता है। गॉब्रू ने भी जायंट्स को समन करने के लिए अपना बहुत सारा मैजिक यूज किया होता है, जिस वजह से गॉब्रू भी थक जाता है। शाम को सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। हम देखते हैं कि रात को सोते समय धामी का भी लेवल अप हो जाता है और उसे भी नई पावर्स मिलती हैं। धामी को डीमन किंग यानी गॉब्रू की वाइफ का टाइटल मिल जाता है। अगली सुबह धामी गॉब्रू को बताती है कि वो वैम्पायर नोबल वेरिएंट में इवॉल्व हो गई है और उसका असली नाम है कैटरीना है। धामी अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई होती है। धामी को इवॉल्व होता देखकर गॉब्रू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और धामी को गले लगा लेता है। आगे 126वां दिन होता है। गॉब्रू का ग्रुप अपने विलेज में वापस आ जाता है। जैसे ही वो लोग अपनी गुफा के पास पहुंचते हैं, सभी लोग चौंक जाते हैं। वहां पर अब एक गुफा की जगह बड़ा और सुंदर सा महल होता है। हम देखते हैं कि सभी ग्रुप्स वापस आ चुके होते हैं। सभी लोगों ने गॉब्रू को सरप्राइज देने के लिए महल बनाया होता है। गॉब्रू ये देखकर खुश हो जाता है। इसके बाद गोबीगिची गॉब्रू को पूरा महल दिखाने के लिए लेकर जाता है। सभी लोगों ने महल के अलावा अपने खेतों को भी बड़ा कर लिया होता है, जिससे उन्हें खाने के लिए कोई भी परेशानी ना हो। हमें पता चलता है कि ड्राइड जिसने गॉब्रू को मैजिकल सीड्स दिए थे, वो अब सभी के साथ रह रही होती है और वो भी इवॉल्व हो चुकी होती है। ड्राइड को गॉब्रू के पास देखकर धामी उससे जलने लगती है। खेती के अलावा गॉब्लिन्स अब जानवरों को पालना शुरू कर देते हैं। उनके महल में एक नई स्पीसीज रहने लगती है जो कैट के जैसे दिखती है। इन्हें कैट सिथ कहते हैं। ये अपने छोटे साइज की वजह से लड़ाई में अच्छे नहीं होते, पर इन्हें जो काम दिया जाता है ये लोग उसे पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करते हैं। तभी वहाँ पर सेजी आता है। सेजी सभी को बताता है कि गॉब जी हॉस्पिटल में एडमिट है
और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इसके बाद गोबरू गोबीजी से मिलने के लिए जाता है। गोबरू गोबीजी से अपने बच्चों को मिलवाता है। गोबजी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद गोबरू गोबीजी को एक एक करके सभी लोगों को नए इवॉल्व टाइटल और उनके नए नाम बताता है। गोबरू का नया टाइटल एपिस्टोल लॉर्ड होता है, इसीलिए गोबरू का नया नाम एप्रू होता है। गोबीकीची का नया टाइटल मीनाटोरस नोबल स्पीसीज है, इसीलिए उसका नया नाम मीनोकीची है। धामी का नया टाइटल वैम्पायर नोबल स्पीसीज है, इसीलिए उसका नया नाम कानामी है। अर्थी का नया टाइटल अर्थ लॉर्ड वेरिएंट है, इसीलिए उसका नाम सेम ही रहता है। सभी के नए नाम सुनकर गोबजी कहता है ये नाम अच्छा नहीं लग रहा है। इस पर सभी लोग एक साथ गोबजी से कहते हैं तुम तो ये बात बोलो ही मत तो ज्यादा ठीक होगा। गोबजी सभी से कहता है काश मैं थोड़ा और जी सकता और तुम्हें नई नई चीजें दिखा सकता, पर मैं खुश हूँ। ऐसा बोलते ही गोबजी की डेथ हो जाती है। गोबरू सोचता है गोबजी तुमने हमें बहुत कुछ सिखाया है। गोबजी बहुत ही ज्यादा ठरकी होता है। मरते वक्त भी गोबजी का टावर एकदम सिग्नल पकड़ रहा होता है, आप देख ही सकते हैं। अगले सीन में सभी लोग गोबजी की चिता को आग लगा देते हैं। गोबरू को पता लगता है कि गोबजी की एज 20 साल से कुछ ऊपर ही थी। गोबरू को अभी भी गोब्लिन की सही एज पता नहीं होती। इस पर गोबरू फैसला करता है कि वो अपनी दूसरी जिंदगी को दिल खोल कर जिएगा, हर सेकंड एंजॉय करेगा। इसके बाद गोबरू सभी मेंबर्स के बीच एक फाइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है। इस कंपटीशन में गोबरू के बच्चे भी हिस्सा लेते हैं। गोबरू सभी को रूल्स बताते हुए कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट हार मान ले या लड़ नहीं सकता है तब तक लड़ाई खत्म नहीं होगी, पर अगर किसी ने भी किसी को जान से मारा तो उसे कड़ी पनिशमेंट दी जाएगी। इस कंपटीशन के बेसिस पर फिर से ग्रुप में रैंक डिसाइड की जाएगी। आगे कंपटीशन शुरू होता है। सबसे पहली लड़ाई लाल बालों वाली लड़की और लाल बालों वाले लड़के के बीच होती है। उसके बाद धामी और स्पेल्से के बीच लड़ाई होती है। आगे एक एक करके लड़ाई होती रहती है। आखिरी लड़ाई गोबरू और गोबीकीची के बीच होती है। दोनों लोग अपने पुराने दिन याद करते हैं। गोबीकीची गोबरू से कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से ही स्ट्रांग बना हूँ, अब मैं तुम्हें हराकर तुमसे आगे निकल जाऊंगा। इसके बाद दोनों लोग लड़ते हैं। एपिसोड के आखिरी में हमें लड़ाइयों के रिजल्ट बताए जाते हैं। पहली पोजीशन गोबरू की होती है, सेकंड पर गोबीकीची, थर्ड पर धामी, फोर्थ पर अर्थी, फिफ्थ पर ब्लड साठो, सिक्स्थ पर स्पेल्से, सेवेंथ पर नेट्सुकी, एट्थ पर फूकी, नाइन्थ पर लाल बालों वाला लड़का, टेंथ पर गुल्फू, 11th पर लाल बालों वाली लड़की, 12th पर गेंकी और 13th पर डोडो में होती है। सभी लोगों ने अपनी रैंक अप करने के लिए बहुत मेहनत करी होती है। कंपटीशन के बाद खाने का समय हो जाता है। गोबरू सभी लोगों की प्रोग्रेस देखकर बहुत खुश होता है। आगे 127वां दिन होता है। गोबरू को प्रिंसेस का कॉल आता है। प्रिंसेस गोबरू को एक नया काम देती है। गोबरू के क्लोन से गोबरू को पहले से ही पता चल जाता है कि प्रिंसेस कुछ बड़ा प्लान कर रही है, पर उसे डिटेल्स नहीं पता होती। गोबरू सोचता है अभी मेरे पास 400 लोग हैं, मैं अभी रॉयल किंगडम के साथ लड़ाई नहीं कर सकता हूँ। प्रिंसेस गोबरू से कहती है मैं लॉर्ड के बारे में पूरे किंगडम को बताना चाहती हूँ, इससे मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। गोबरू प्रिंसेस की हेल्प करने के लिए हाँ कह देता है। एंड में गोबरू अपनी आर्मी को रॉयल कैपिटल जाने के लिए रेडी करता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों रीमॉन्स्टर का सीजन 1 यही खत्म हो जाता है। आप बताइए आपको ये सीजन और ये सीरीज कैसी लगी? गोबी जी के लिए भी कुछ कमेंट करिए मेरे भाई। कमेंट जरूर करिए भाई, हमें अच्छा लगता है।